हेलो स्टूडेंट, एसएम प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आया बेटा प्रीवियस ईयर में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर हुआ है वो देखते हैं। इसमें पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं जिससे ताकि आपके आगे के एग्जामिनेशन की बेटर प्रिपरेशन हो। तो बेटा इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। सेक्शन ए में 10 प्रश्न हैं। इस खंड में एक प्रश्न में से 10 भागों के लघु उत्तर अपेक्षित हैं। प्रत्येक भाग 4 अंक का है। क्वेश्चन पूछा गया, थ्योरी का क्वेश्चन है, सांख्यिकी की परिभाषा क्या है, फिर है सांख्यिकी अनुसंधान से क्या आशय है, फिर आपसे पूछा गया बेटा द्वितीयक समंकों के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 100 विद्यार्थियों के औसत अंक 40 थे, किंतु बाद में यह पता चला कि एक विद्यार्थी के 53 अंक गलती से 83 पढ़ लिए गए हैं। शुद्ध प्राप्तांक के अनुसार सही माध्य ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछा गया बेटा निम्न आवर्ती विवरण से मध्यका का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको आवर्ती दी गई है, क्लास इंटरवल दिया गया और फ्रीक्वेंसी दी गई है। इससे आपको मीडियन कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे बेटा एक बल्लेबाज का 16 इनिंग्स का कुछ औसत था। 7वीं इनिंग में वह 85 रन बनाता है, जिससे कि उसका औसत 3 रन से बढ़ जाता है। 17वीं इनिंग के बाद उसका औसत क्या है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया बेटा डेटा दिया गया है और आपसे कह रहा है कि 16 छात्रों का इंटेलिजेंस टेस्ट का लिया गया है, जिसका जो डेटा दिया गया है इससे आपको मीडियन कैलकुलेट करना है। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया यदि किसी वस्तु का मूल्य 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो प्रतिवर्ष औसत वृद्धि ज्ञात कीजिए। इसके बाद आपसे बेटा क्वेश्चन पूछा गया है निम्न समंकों से Q1 और Q3 की गणना कीजिए। क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 की गणना कीजिए। फिर इसके बाद बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है माध्य विचलन क्या है, इसकी गणना कैसे की जाती है। इसके बाद बेटा आपसे नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन बी। इसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन अपेक्षित है। क्या कह रहा है डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप के क्वेश्चन है। प्रत्येक खंड में 2 प्रश्न दिए गए हैं, बी, सी, डी और ई सेक्शन है। प्रत्येक में 2 प्रश्न है और इन 2 में से एक प्रश्न करना है और प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेटा बी सेक्शन में निम्न सूचना से 2010 के आधार पर वर्ष 2014 के लिए एक उपयुक्त निर्देशांक की गणना कीजिए। आपको डिटेल दी हुई है। अथवा करके दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित आंकड़ों से लघु रीति द्वारा परिमाप विचलन और इसका गुणांक ज्ञात कीजिए। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी में क्या कह रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है कि निम्न सारणी से बाउले का विषमता गुणांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सारणी दी है और नंबर ऑफ स्टूडेंट दी है। इसके बाद ऑप्शन में क्वेश्चन दिया गया था आपसे सह संबंध से आप क्या समझते हो। क्या यह हमेशा 2 चरों के मध्य कारण और परिणाम के संबंध को दर्शाता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसके बाद बेटा आपका सेक्शन डी है। सेक्शन डी में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों से क्या अभिप्राय है। विभिन्न प्रकार के माध्यों के गुण और दोषों की विवेचना कीजिए। इसके बाद बेटा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न समंकों से जनसंख्या के घनत्व और मृत्यु दर के मध्य सह संबंध गुणांक की गणना कीजिए। फिर इसके बाद जो ई सेक्शन है, ई सेक्शन में आपसे क्या कह रहा है कैलकुलेट मीन मोड एंड मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। निम्न सारणी से मध्य बहुलक और मध्यिका की गणना कीजिए। आपको डेटा दिया हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन में आपसे दे रहा बेटा एक कंपनी के संपूर्ण कर्मचारियों को दिया गया माध्य मासिक वेतन 3000 रुपए था। पुरुष एवं स्त्री कर्मचारियों का वेतन क्रमशः 3200 रुपए और 2200 रुपए था।
कंपनी में लगे पुरुष एवं स्त्री कर्मचारियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बेटा ये पूरा पेपर है जो कि एग्जामिनेशन में पूछा गया है। आप इसको देखकर अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने प्रीवियस लेक्चर वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप स्टैटिस्टिक्स के प्रीवियस ईयर पेपर, उनका सॉल्यूशन जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के उन्हें चेक कर लें। आपकी सुविधा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर देंगे, आप वहां से भी जाकर के उनको चेक कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार के नए अपडेट के साथ अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।